तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर 121वां अध्याय तीर्थ यात्रा परिक्रमा आदि विधान कथन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, पांडुनंदन, प्रधानता और संक्षेप में इन तीनों का वर्णन मैंने तुमसे कहा। विस्तार से इन तीन तीर्थों की संख्या वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यह पवित्र नदी नर्मदा त्रिलोकी में प्रसिद्ध एवं सब नदियों में श्रेष्ठ है। भगवान शंकर की बड़ी प्रिय है। राजन, जो मनुष्य निरंतर श्री नर्मदा का मन से चिंतन करता है, वह पुरुष 100 चंद्रयान का उत्तम फल पाता है। यहाँ जो पुरुष श्रद्धा रहित और नास्तिक स्थित हुए हैं, वे घोर नरक में गिरते हैं, ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। स्वयं भगवान सदाशिव नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं, उससे यह नदी अति पुण्यदायिनी है। यह ब्रह्म हत्या का अपहरण करने वाली है, महेश्वर के शरीर से उत्पन्न है, अतः यह माहेश्वरी गंगा है। युधिष्ठिर, यह भारतवर्ष की दक्षिण गंगा भी है। भागीरथी, जाह्नवी, वैष्णवी गंगा कहीं और सरस्वती नदी को ब्रह्म संबंधित सुनी जाती है, पर यह माता नर्मदा साक्षात माहेश्वरी गंगा है, इसमें संशय नहीं। जिस प्रकार पुरुष में परमात्म देव ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से 3 मूर्तियों का आश्रय लिए हुए भी भेद से रहित है, उनमें कोई भेद नहीं है। प्रथानंदन, उसी प्रकार तुम तीनों नदियों में मन से भेद मत करो। भरत वंशोत्पन्न राजन, यह नर्मदा के दोनों तटों पर स्थित वृक्षों पर और अंतरिक्ष में स्थित जल और स्थल पर हजारों लाखों करोड़ों तीर्थ विद्यमान है। उनका निर्णय करने में वाणी के ईश्वर बृहस्पति अथवा श्री महादेव भी समर्थ नहीं, फिर अन्य कोई क्या समर्थ हो सकता है। नर्मदा के स्मरण से 1 जन्म का, दर्शन से 3 जन्म का और स्नान से 7 जन्म का पाप नष्ट होता है। जिस पुरुष ने नर्मदा का स्नान किया है, उसने देव कार्य किया है, अग्नियों में विधि पूर्वक हवन किया है, चारों वेदों का अध्ययन कर डाला। अतः प्रधानता और संक्षेप से मैंने तुम्हें तीर्थ बताए हैं। कुंती नंदन, मैं इसका विस्तार से वर्णन करने और सुनने में भी समर्थ नहीं हूँ, अर्थात इसका वर्णन और श्रवण मेरी शक्ति से बाहर है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप मुझसे इस विषय में जो विधान हो वह तथा यम और नियम का भी वर्णन करे और प्रायश्चित के लिए यात्रा में क्या विधि है वह भी मुझसे कहें। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज, जो परलोक में भी कल्याण करने वाला है, उस विषय में तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम सावधान होकर सुनो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूँ, यह मनुष्य अनित्य शरीर से नित्य सुख देने वाले कर्म का भली भांति आचरण करे। ये प्राण अतिथि जन की भांति अवश्य में जाने वाले हैं। अपार धन से, दान रूपी सार, सार रहित वाणी से, सत्य रूपी सार और व्यर्थ बीत जाने से, सार रहित आयु से, कीर्ति धर्म रूपी सार एवं सार रहित शरीर से परोपकार रूपी सार का संग्रह करे। इस बड़े मोह से पूर्ण कढ़ा में काल देव सूर्य रूपी अग्नि से, रात्रि दिन रूपी ईंधन से और मास ऋतु रूपी कलछुल जिससे लोग कढ़ाई में साग आदि चलाते हैं, को चलाकर भूतों को पकाते हैं, यही बात है। अतः शास्त्र विधान से कहे गए कर्म को समझकर तुम्हें कर्म करना चाहिए। संशय में पड़े हुए पुरुष का तो न लोक सुख है और न परलोक ही बनता है। मंत्र, तीर्थ, देवतस, ज्योतिषी, औषधि और गुरु, इन सभी में जिसकी जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि उसे होती है। कुंती नंदन, अश्रद्धा से किया गया हवन, दिया गया दान, किया गया तप और जो कुछ भी किया जाता है वह सब असत और निंदित कहा जाता है। वह न तो मरकर सुखद होता है और न यहाँ
कि जो पुरुष शास्त्र की विधि का त्याग कर इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, वह पुरुष न तो सिद्धि पाता है और न सुख परम गति, तो होना ही क्या है। मनुष्यों के शरीर की शुद्धि करने वाले यहाँ अनेकों उपाय हैं, पर तीर्थ सेवन के समान अपने शरीर की शुद्धि करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। शरीर की शुद्धि कृच्छ, चांद्रायण आदि से अथवा तीर्थों के सेवन से होती है। राजन, मनुष्य जब तीर्थ का उद्देश्य लेकर चलता है, तब देवगण, पितृगण, आकाशचोरी हुए बहुत हर्ष से पूर्ण होकर वे उसका अनुगमन करते हैं। अभ्युदय निमित्तक नांदी श्राद्ध करके देवता से, इष्ट बंधुओं से पूछकर, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर नियमों का ग्रहण करता हुआ भगवान विष्णु शंकर की शरण में प्राप्त हो। इस तीर्थ यात्रा में परिक्रमा में श्रेष्ठ राजन, एक बार भोजन, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, सत्य भाषण, दूसरे के अन्न का त्याग, प्रतिघ्राण, दूसरे के दान का ग्रहण न करना, द्रोह, धोखेबाजी को छोड़कर साधु सरल वेश को धारण कर विनय से युक्त होकर जो पुरुष पाखंड और अहंकार से मुक्त होता है, वह पुरुष तीर्थ के फल को पाता है। जिस मनुष्य के दोनों हाथ पैर और मन बहुत संयम पूर्ण है, शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, जिसमें विद्या, तप और कीर्ति का निवास है, वही पुरुष तीर्थ के फल को पाता है। राजन, जो पुरुष क्रोध से रहित है, सत्य भाषण का प्रेमी, दृढ़ व्रत वाला और जीवों में अपने समान ही व्यवहार करने वाला है, वह पुरुष तीर्थ के फल को पाता है। कुरुक्षेत्र, बद्रीनारायण, विशाल, विरजा और गया को छोड़कर सब तीर्थों में मुंडन और उपवास यह विधि पूर्वक आवश्यक है। स्नान, देव पूजन और श्राद्ध में पिंडदान, शक्ति पूर्वक ब्राह्मण भोजन, सब तीर्थों में यह विधि है। जो पुरुष प्रायश्चित के लिए नियमित मन वाला होकर तीर्थ यात्रा करता है, कुंती नंदन, उसकी भी विधि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार भोजन, ब्रह्मचर्य, सार और लवण भोजन का त्याग, स्नान कर तीर्थ का गमन, हवन, योग्य पदार्थों में एक अन्न का भोजन करना चाहिए। पतित पुरुषों से भाषण और अधिक भाषण का भी मनुष्य त्याग करे। दूसरों की निंदा और दूसरों का अन्न भी मनुष्य छोड़ दे। नीच पुरुषों का संग भी त्याज्य है। जूते न पहनते हुए गमन करे। पवित्र होकर केवल 2 वस्त्र पहने। मन में संकल्प कर ब्राह्मणों की आज्ञा से यात्रा करे। तीर्थ में जाकर वहां स्नान कर, देव पूजन कर, किए गए पापों का पश्चाताप कर मनुष्य दुष्कर्मों से मुक्त हो जाता है। वेद, तीर्थ, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में मनुष्य की भावना होती है, उसको वैसे ही सिद्धि मिलती है। भरतवंश श्रेष्ठ, पुराणों और स्मृतियों में कहे गए तीर्थों के फलों में अर्थवाद की शंका छोड़कर विचार सुस्थिर करके यथा योग्य शास्त्र में कथित विषय की उचित कल्पना करे। आत्मशुद्धि के लिए शरीर से कष्ट, मरण में आसक्ति समझकर तीर्थ विशेष में मनुष्य उचित प्रायश्चित करे। महाराज, तुम नर्मदा के लिए गए उच्च प्रायश्चित को सुनो। मनुष्य 24 योजन दूरी से जाकर 24 कृच्छ वृत्तों का उत्तम फल पाता है। इसके फल पाता है, इसके ऊपर योजनों के बाद कृच्छ फल बताया गया है। महाराज, उसके बीच में जो मनुष्य शुद्धि की आकांक्षा से गमन करता है, विद्वान लोग योजना में ही उसे प्रायश्चित कहते हैं। महाराज, प्रणव तीर्थ में और नर्मदा तथा पुरी के संगम में भृगु क्षेत्र में जाकर मनुष्य 2 गुना फल पाता है। श्रेष्ठ राजन, देव नदी के संगम शूल भेद तीर्थ में पाधीन चौथाई कम द्विगुणित फल होता है। वैसे ही करजा संगम, अरंडी संगम, उसी प्रकार कपिला संगम से तथा कुब्ज नर्मदा के संगम के कुछ लोग 3 गुना फल कहते हैं। महाराज, ओमकार क्षेत्र में भी मनुष्य को 3 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, नर्मदा के साथ अन्य नदियों के संगमों में कृच्छ, चांद्रायण का ढ्योढ़ा फल मिलता है, ऐसा वे प्राचीन आचार्य कहते हैं। नर्मदा और समुद्र के संगम में 3 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, शुक्ल तीर्थ में कृच्छ का 4 गुना फल मिलता है। उत्तम मनुष्यों में श्रेष्ठ राजन, मनुष्य योजन 4 कोस के अनुसार 24 योजन चलकर मध्य में वहाँ बहुत समय तक जो वास करता है। पाप शुद्धि के लिए मनुष्य यदि पाखंड अहंकार से रहित होकर शुद्ध बुद्धि वाला होकर नर्मदा के सेवन से तत्पर होता है। कुंती नंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार हमने प्रायश्चित के अर्थ, लक्षण और गोपनीय नर्मदा यात्रा का विधान कहा।
युधिष्ठिर ने कहा, तुम मुझे योजना का प्रमाण बताओ। शुद्धि के कारण जिसे जानकर मेरा मन निश्चित और सावधान हो, क्योंकि मन ही शुद्धि का कारण है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, पांडुनंदन, योजना का प्रमाण मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। और तीर्थ यात्रा के विशेष रूप से कृत से उत्पन्न विशेष धर्म को भी मैं कहूँगा। यव, जो के तिरछे 8 मध्य भाग अथवा 3 धान, यह 1 अंगुल का प्रमाण है। इस प्रकार के 12 अंगुल को विकसित बीता कहते हैं। 2 बीता को हाथ और 4 हाथ को धनुष कहते हैं। युधिष्ठिर, विशेषज्ञ लोग उसे ही दंड कहते हैं। 2000 धनुष को कोष कहते हैं और 4 कोष को योजन कहा जाता है। भरत श्रेष्ठ, यह योजन का मान तुमसे कहा गया, जिससे तीर्थ यात्रा में गमन करता हुआ पुरुष अपने द्वारा प्राप्त फल के प्रमाण को जान लेता है। राजश्रेष्ठ, इस प्रकार जल रूपी तीर्थ में कृच्छ व्रत का फल तुम्हें मैंने बताया। पहले कहे गए उन तीर्थों में जो विशेषता है, श्रद्धा करने वाले तुमसे मैं उसे कहता हूँ। राजन, वह सुनो। जिस तीर्थ में जो कृच्छ आदि के फल रूप फल कहा गया है, वहाँ भी उपवास से अधिक कृच्छ फल मनुष्य पा लेता है। मनुष्य वहाँ शक्ति पूर्वक मंत्र जप से कृच्छ का फल पाता है। वहाँ ही बुद्धिमान पुरुष स्नान कर प्रसिद्ध देवादि देव श्री शंकर का दर्शन और पूजन और प्रणाम कर युधिष्ठिर कृच्छ के फल को पाता है। तीर्थ में मुख्य फल स्नान से और दूसरा फल उपवास से होता है। वहाँ देव के दर्शन पूजन आदि से तृतीय फल, दिन रात शरीर की शक्ति के अनुसार जप के करने से चतुर्थ फल, सब तीर्थों में दूर से पंचम फल के समान कल्पित होता है। तीर्थ में स्थित मनुष्य सब फल पाता है। मनुष्य 4 कोस से कम दूरी पर स्थित होकर ददांश फल पाता है। कुंती नंदन, कहे गए फल में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उपवास पूर्वक महानदी में स्नान भोजन से पहले भी मनुष्यों को कृच्छ व्रत का फल देता है। 6 योजन अर्थात 48 कोस बहने वाली छोटी नदी, 24 योजना अर्थात 96 कोस तक बहने वाली नदी और इससे अधिक बहने वाली महानदी कहलाती है। 121वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 122वां अध्याय परार्थ यात्रा के फल का कथन। युधिष्ठिर ने कहा, दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहे पुरुष को क्या फल होता है? मुनिश्रेष्ठ, कृपा से पूर्ण हृदय ब्राह्मण, वह फल किस रूप वाला और कैसा है, कहे। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करने वाले पुरुष को यात्रा से होने वाला जैसे जितना फल मिलता है, वह तुम मुझसे सुनो। राजन, यहाँ अपने से नीच वर्ण के लिए धन के लालच आदि किसी भी कारण से उत्तम वर्ण को तीर्थ यात्रा आदि कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज, विद्वान मनुष्य स्वयं ही शरीर की शक्ति से अथवा कार्य योग में धर्म कर्म का भली भांति आचरण करे। मनुष्य प्राय सदा ही अपने पुत्र पौत्र आदि से, अपने वंश में होने वाले बांधवों से अथवा समान वर्ण वाले पुरुष से ही धर्म कर्म का आचरण कराए। युधिष्ठिर, क्योंकि स्वयं किया गया अथवा अपने बंधुओं से विहित धर्म कर्म को ही आचार्य श्रेष्ठ बताते हैं, अतः उनसे ही धर्म कर्म का आचरण कराना चाहिए। अपने से उत्तम अथवा अधम से नहीं, क्योंकि अपने से नीच के द्वारा किया गया कार्य अच्छा नहीं हो सकता, ऐसी मेरी बुद्धि है। और अपने से नीच के लिए धर्म का आचरण करने वाला पुरुष दुर्गति पाता है। धर्म से भ्रष्ट पुरुष को सद्बुद्धि न दे, क्योंकि वह उसका आदर करने वाला नहीं होता। उसे उच्छिष्ट झूठा भी न दे, हवनीय भक्ष भी न दे। इसे धर्म का उपदेश देना भी उचित नहीं, और इस पतित पुरुष को व्रताचरण की आज्ञा भी न दे। वेद मंत्रों का जप तप, तीर्थ यात्रा, अशुद्ध मन से संन्यास मंत्र साधन, वैदिक मंत्रों से देवता की उपासना और दीक्षा लेना, ये सभी कर्म अपने विहित कर्मों का त्याग कर स्त्री शूद्रों के पतन कराने वाले हैं। पति वाली स्त्री ऐसा कर निश्चित ही पतित होती है। हाँ, विधवा स्त्री इन सब का आचरण करे। पति वाली स्त्री भी आज्ञा पालन करने वाली पति के होते हुए उनकी आज्ञा से ही सब करे। मनुष्य दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा आदि सत्कर्म कर पुण्य फल का 16वां भाग पाता है। अन्यत्र जाने वाले पुरुष को प्रसंगवश तीर्थ गमन आधा फल देता है। प्रसंगवश वह अन्य कार्य वश
तीर्थ स्नान में स्नान का फल आचार्य समझते हैं। तीर्थ यात्रा के फल को जानकर लोग उससे तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल नहीं कहते। शास्त्र विहित कर्म धर्म ही पापों का विनाशक है। मनुष्य पिता के लिए, पिता भाई के लिए, माता और नाना के लिए, मामा और भाई के लिए, ससुर और पुत्र के लिए, अपने पोषक और सहायक नानी और गुरु के लिए, बहन और मौसी के लिए, अपने आचार्य, उपनयन कर वेद विद्या का उपदेश देने वाले और अध्यापक आदि के लिए तीर्थ में स्नान कर स्वयं अष्टमांश को पाता है। साक्षात माता पिता के लिए स्नान करने वाला पुरुष चौथाई भाग पाता है। विद्वान लोग परस्पर पत्नी और पति की एक दूसरे के लिए यात्रा करने पर आधा फल बतलाते हैं। मनुष्य भांजे और शिष्य भाई के पुत्र और पुत्र के लिए स्नान कर क्रमशः छठा, तीसरा, पांचवा और चौथाई भाग पाता है। कुंती नंदन, इस प्रकार परंपरा के क्रम से प्राप्त अपने बंधुओं के और दूसरों के लिए धर्म का साधन कर्तव्य हमने तुमसे बताया। वर्षा ऋतु के संबंध से पृथ्वी की संपूर्ण नदियां सरस्वती, गंगा, नर्मदा और यमुना नदी को छोड़कर रजोगुण वाली, मलिन, दूषित जल वाली होने से अशुद्ध मानी जाती है। अतः उस समय उनका सेवन निषिद्ध होता है। 122वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 123वां अध्याय रेवा खंड के पठन श्रवण दान का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, भगवान शंकर के अनुग्रह से देव सभा में जिस प्रकार वायुदेव ने कहा था, इसी प्रकार धर्म से युक्त यह पुराण मैंने तुमसे कहा। श्री नर्मदा में पद पद पर आदि मध्य अंत में 60 करोड़ 60,000 तीर्थ हैं। देव श्री शंकर के कहते हुए पहले मैंने जो 12,000 श्लोकों वाली संहिता सुनी थी, वह तुमसे मैंने कही। राजन, अमरकंटक पर स्थित मैं तुम्हारे द्वारा पूछा गया हूँ, अतः संक्षेप से मैंने तुमसे सब कहा। श्री नर्मदा का चरित्र पुण्य प्रद है, उसका जो फल है तुम उसे भी सुनो। 6 अंक पद क्रमों के साथ सब वेदों के पढ़ने पर सुनने पर जो फल होता है, उससे अधिक इसमें फल है। 12 वर्ष पर्यंत शास्त्र विहित यज्ञ करने वाला पुरुष जो फल पाता है, श्री नर्मदा के चरित्र सुनने पर मनुष्य वैसा ही फल पाता है। समुद्र से लेकर सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है, वह फल नर्मदा में एक बार स्नान कर पुण्य और नर्मदा के चरित्र को सुनकर होता है। श्री नर्मदा का चरित्र आदि मध्य और अंत सब में ही शुभ है। जो मनुष्य इस चरित्र को प्रेम से सुनता है, तुम उसके पुण्य फल को सुनो। ऐसा पुरुष शिवलोक जाकर रुद्र कन्या से युक्त होकर, रुद्र का अनुचर होकर उनके साथ आनंदित होता है। भारत सब शास्त्रों में श्रेष्ठ यह धर्म युक्त उपाख्यान चारों वर्णों में जिस जिस किसी के भी घर में, देश में, मंडल में, ग्राम अथवा नगर में होता है, वह ब्रह्म शिव वह साक्षात विष्णु है। यह संसार में 3 प्रकार के धर्म का उत्तम कारण यह शास्त्र है। कुंती नंदन, यह सब श्री शंकर के मुख से सुनकर मैंने तुमसे कहा है। श्री नर्मदा के उत्तर और दक्षिण तट पर जो तीर्थ है, प्रधान रूप से वे विशेष पुण्यदायक है। उन तीर्थों के स्पर्शन और दर्शन से, कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं मनुष्य रुद्र लोक में जाता है। भगवान शिव के द्वारा कहे गए इस पुराण को जो नित्य सुनता है, वह ब्राह्मण हो तो वेद विद्या संपन्न होता है, और यदि क्षत्रिय हो तो विजयी होता है। वैश्य धन संपन्न और शूद्र धर्मात्मा हो जाता है। स्त्री से सुनकर सौभाग्य, संतान, स्वर्ग और धन को पाती है। ब्राह्मण की हत्या करने वाली, मदिरा पाई, जो गुरु शया गामी, ये सभी पापी श्री नर्मदा की महिमा को सुनकर पापों से छूट जाते हैं। दूसरों के पापों का उघाड़ने वाला, कृतघ्न, स्वामी के विश्वास का नाशक, गो हत्यारा और विष देने वाला, कन्या का विक्रय करने वाला, ये सभी पापी इस आख्यान को सुनकर सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। राजन, फिर जो पुरुष शुद्ध चित्त वाले होकर निरंतर इस नर्मदा पुराण आख्यान को सुनते हैं, उनके विषय में क्या कहना। इसका पूजन करने वाले पुरुषों द्वारा देव, गुरु सभी पूजित हो गए। समझो, उसने नर्मदा और श्री शंकर जी का पूजन कर लिया। जिसने इस ग्रंथ का पूजन किया, उससे सब प्रकार से चंदन, फूल और भूषण आदि पावन भक्ति से पूजित हुआ। सब शास्त्र फल देने वाला है।
सब शास्त्रों में इस संपूर्ण शुभ नर्मदा चरित्र को शुद्ध लिखकर जो पुरुष विद्वान पुरुष को देता है, वह पुरुष उत्तम सुखों को भोगकर उत्तम गति पाता है। श्री नर्मदा के सब तीर्थ में स्नान दान से जो फल मिलता है, वह पुरुष उस फल को पाता है, इसमें संशय नहीं। यह पुराण श्री शंकर जी के द्वारा कहा गया है। यह बहुत पुण्य फल का देने वाला है, स्वर्ग और पुत्र को देने वाला, धन और यश का देने वाला, कीर्ति को बढ़ाने वाला। जीवित पुरुष का यश और मृत पुरुष की कीर्ति कही जाती है। कुंती नंदन, यह पुराण पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के सब पापों का विनाशक, दुख दो स्वपन का भी नाशक, सब कर्मों की सिद्धि देने वाला है। इस पुराण के सुनने से शांति और कल्याण हो, सभी लोग रोग रहित हो, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, धर्म सबका आश्रय बने। तीर्थ सहित यह नर्मदा नरक का अंत करने वाली है। कुंती नंदन, नर्मदा सदा तुम्हें सुख दे। 123वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 124वां अध्याय तीर्था बलि का वर्णन। सूत ने कहा, 7 कल्पों का स्मरण करने वाले मृणकंडू के पुत्र परम तीव्र बुद्धि वाले मार्कंडेय जी पांडु पुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर चुप हो गए। मान्य ब्राह्मणों, महर्षि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर से जैसे कही, मैंने वैसी ही संपूर्ण उत्तम श्री नर्मदा की महिमा तुम सबसे कही है। श्री शंकर के शरीर से उत्पन्न सब जीवों को अभय देने वाली, विश्व को पवित्र करने वाली दिव्य नदी ये नर्मदा परम पुण्य देने वाली है। श्री मार्कंडेय जी से पूछा जाने पर युधिष्ठिर को ओमकारेश्वर से समुद्र पर्यंत जैसे जितने तीर्थों और संगम वेदों को इन्होंने बताया। मुनियों, मैं वैसे ही तुम सबसे संक्षेप से कहता हूँ। 60,67,000 तीर्थ का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कौन किस प्रकार कर सकता है। श्रेष्ठ मुनिगण, तो भी जिस तरह युधिष्ठिर को बताया गया है, उसी तरह मैं भी तुमसे ओमकारेश्वर तीर्थ से लेकर सब तीर्थों का वर्णन करता हूँ। महर्षिगण, संक्षेप से कहे जा रहे उन तीर्थों को तुम सुनो। पार्वती सहित भगवान शंकर को नमन कर, ब्राह्मण और विष्णु को, सरस्वती और श्री गणेश को तथा वेद व्यास जी के चरण कमलों को नमन कर, अदृष्ट अलौकिक अर्थों को बताने वाले सब पूर्ववर्ती आचार्यों को सादर प्रणाम कर, अनेक ग्रंथों को देखकर श्री नर्मदा देवी को भी प्रणाम करता हुआ मैं तीर्थों का वर्णन करूंगा। ब्राह्मणों, विश्व रूप वाले, प्रणव स्वरूप, सबके रक्षक ब्रह्मा विष्णु, शिवात्मक सबकी आत्मा ओमकार के लिए मेरा नमन है, जिसका आरंभ कर मैं नर्मदा के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। श्री मार्कंडेय जी मुनि के द्वारा कहे गए इस मंगलमय श्री नर्मदा की तीर्थ कर्म में सर्वप्रथम पुराण संहिताओं का सविधि वर्णन, मार्कंडेय मुनि के आश्रम का वर्णन, तदंतर प्रश्नाधिकार श्री नर्मदा के महात्म्य का वर्णन, पुनः श्री नर्मदा के प्रभाव के अनुसार उनके 15 नामों का कथन और नामों की व्याख्या, कल्पों की उत्पत्ति, 21 कल्पों के नामों का कथन, श्री मार्कंडेय महर्षि के द्वारा अनुभूत कल्पों की उत्पत्ति, 21 कल्पों के नामों का कथन, श्री मार्कंडेय महर्षि के द्वारा अनुभूत 7 कल्पों के लक्षण, अनंतर श्री नर्मदा और श्री शंकर श्री विष्णु के महात्म्य का वर्णन है। संहार का लक्षण, ओंकार की उत्पत्ति और उसका महात्म्य, अमरकंटक की महिमा का कथन, अमरेश्वर और सुंदर दारुकेश्वर तीर्थ और चरुकेश्वर तीर्थ, चरु का संगम, उसी प्रकार व्यतिपातेश्वर तीर्थ, पातालेश्वर तीर्थ और कोटि यज्ञ तीर्थ, वरुणेश्वर तीर्थ तथा 108 लिंगों का वर्णन, सिद्धेश्वर, यमेश्वर, इसके अनंतर ब्रह्मेश्वर, सारस्वत, अष्टरुद्र, सावित्री और सोम तीर्थ ब्राह्मणों, अनंतर महातीर्थ, शिव खात, यद्राव्रत, उत्तम महाव्रत तीर्थ, अनंतर सूर्याव्रत तीर्थ, इसके आगे पिपलाव्रत और पिपलों का संगम, अमरकंटक का महात्म्य, कपिला का कथन, पुण्य विशिल्पा संगम, करमर्दा संगम, करमेदेश्वर तीर्थ और बहुत उत्तम चक्र तीर्थ, नीलगंगा का संगम, त्रिपुरासुर का विनाशक तीर्थ और दोनों का कथन, मधुक तृतीयाव्रत, अत्सरेश्वर तीर्थ, देहत्याग विधि, ज्वालेश्वर तीर्थ और ज्वाला संगम, शुक्र तीर्थ, कुशाव्रत और हंस तीर्थ, अम्बरीश एवं महाकालेश्वर, मातृकेश्वर तीर्थ,
भ्रंगतंग का वर्णन, वहाँ भैरव का महात्म्य, चपलेश्वर का वर्णन, चंडपाणी का महात्म्य, कावेरी संगम, कुबरेश्वर तीर्थ और वाराही संगम, चंडेश्वर पुण्यपद प्रद अरंडी संगम और उत्तम अरंडेश्वर पितृ तीर्थ और उसके समीप ओंकार की उत्पत्ति, श्रेष्ठ मुनियों 5 लिंग का और ओंकार का महात्म्य वर्णित है। कोटि तीर्थ का महात्म्य, काकहृत जम्बुकेश्वर तीर्थ, तदंतर सारस्वत तीर्थ, कपिला संगम तथा उसी प्रकार कपिलेश्वर तीर्थ, दैत्यसूदन तीर्थ, चक्र तीर्थ, वामन तीर्थ, कपिला संगम तीर्थ में पूर्व की ओर 1 लाख तीर्थ, ऐसा आचार्य जानते हैं। मुनियों ने स्वर्ग और नरक का भी लक्षण कहा है। शरीर की स्थिति, गोंदान की विधि, अशोक मणि का तीर्थ, मतंग महर्षि के आश्रम का वर्णन, ओंकारेश्वर तीर्थ, श्रेष्ठ मतंगेश्वर, पुण्य मृगवन, मनोरथ तीर्थ, अंगारगर्ता का संगम और उत्तम अंगेश्वर, मेघवन तीर्थ, देवों के नामों का कथन, कुब्जा संगम, कुब्जेश्वर तीर्थ, बिल्वाभ्रक और पूर्णद्वीप, पुण्य कीर्तन वाला, हिरण्य गर्भा का संगम, द्वीपेश्वर, नाग तीर्थ और पुण्यदायक यज्ञेश्वर तीर्थ, मांडव्य आश्रम तीर्थ, विशोका संगम, वैगीश्वर तीर्थ और वागु संगम, सहस्त्रावर्त और सौगंधित तीर्थ, सरस्वती संगम तथा उत्तम ईशान तीर्थ, 3 देवताओं का तीर्थ, पश्चात शूलखात, ब्रह्मोद, शंकर सौम्य एवं सारस्वत तीर्थ, सहस्त्र यज्ञ तीर्थ, कपाल मोचन, अग्नि तीर्थ और नर्मदा समुद्र के संगम में विमलेश्वर तीर्थ। महर्षियों, इस प्रकार मैंने इन पुण्य तीर्थों का वर्णन मैंने तुमसे किया। यह पुण्य तीर्थ रूपा मुक्ता पंक्ति तट रूप रज्जुष से गुथी हुई है। तट रूप रस्सी से गुथी यह पुण्य तीर्थ मुक्तावली महर्षि मार्कंडेय जी द्वारा रचित नर्मदा के जल से शोधित होकर सत्पुरुषों की शोभा के लिए और सब लोगों के लिए है। यह अज्ञान रूपी अंधकार को शांत करने वाली है। धर्म के चाहने वाले पुरुषों को सदा इसको धारण करना चाहिए। एक बार इसका पाठ कर मनुष्य अपने दिन रात्रि के पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। 3 काल पाठ कर 1 मास के पाप को नष्ट करता है। भगवान श्री शंकर जी के सामने पाठ कर 3 मास के पाप को नष्ट करता है। 1 मास पाठ कर 1 वर्ष के पाप और इस अध्याय का 1 वर्ष पर्यंत पाठ कर 100 वर्ष के पाप को नष्ट करता है। श्राद्ध के समय भोजन कर रहे ब्राह्मणों के सम्मुख स्थित होकर इस पुण्य समूह का पाठ करता हुआ मनुष्य गया श्राद्ध के करने का फल पाता है। देवों के पूजन समय श्रद्धा से देवों के सम्मुख पढ़ते हुए मनुष्य सब देवों को प्रसन्न कर लेता है और संपूर्ण कुल को पवित्र कर देता है। श्रेष्ठ मुनियों, श्री नर्मदा के दोनों तटों पर रहने वाली यह पुण्य तीर्थावली मैंने तुम्हें बताई। निष्पाप मुनियों, तुम वैसा ही सुनो समझो। 124वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 125वां अध्याय तीर्थ संख्या का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, उसी प्रकार मैं तुमसे तीर्थों के उस समूह का वर्णन करता हूँ जिन पूर्वोक्त तीर्थों के द्वारा तीर्थ समूह का एकत्रित वर्णन हो गया है। उन तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन भक्तिमान पुरुषों के लिए शुभ और आनंददायक है। पहले पूछे रहे राजा युधिष्ठिर से मृकंड पुत्र मार्कंडेय जी ने जैसे तीर्थों के समूह का वर्णन किया है, मैं वैसे ही तीर्थ राशि का पृथक वर्णन करता हूँ। शिव जल पानस उत्पन्न नर्मदा रूप कल्पलता बड़ी पुण्यदायिनी है। यह दोनों तटों पर स्थित तीर्थ रूपी फूलों से पुष्पित कल्याणकारिणी, जिस नर्मदा के पुण्य गंध की शोभा से संपूर्ण त्रिलोकी सुगंधित है, उस पुण्य रस के आस्वादन करने वाले उत्तम भ्रार के रूप में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनि मार्कंडेय जी है। तीर्थों के गुच्छों से विचित्र वर्णन वाली उस पुण्य पुष्प माला को भृगुकुल श्रेष्ठ मुनि मार्कंडेय निरंतर धारण करते हैं। श्रेष्ठ ऋषिगण, नर्मदा संबंधी तीर्थों के पृथक पृथक गुच्छे का मैं क्रम से वर्णन करूंगा। ओमकार तीर्थ से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यंत पापों के विनाशक नदियों के 35 संगम है। उत्तर तट पर 11 और दक्षिण तट पर 23। 35वां नर्मदा समुद्र संगम परम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार श्री नर्मदा के दोनों तटों पर संगमों के साथ 400 तीर्थ प्रसिद्ध हैं। वहाँ 333 शिव तीर्थ हैं।
श्रेष्ठ पुरुषों, उनमें से व्यक्तिगत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उन्हें सुनो। श्रेष्ठ मुनिगण, उनमें 10 मार्कंडेय तीर्थ हैं, इस सूर्य और 9 कपिलेश्वर हैं। चंद्रमा के द्वारा स्थापित 8 और उतने ही नर्मदेश्वर, 8 कोटि 7 सिद्धेश्वर हैं, 7 नागेश्वर नर्मदा के दोनों तटों पर सभी स्थित हैं। अग्निदेव के द्वारा स्थापित 7 और 7 आवर्तक, 5 केदारेश्वर, 5 वरुणेश्वर, 5 देव, 4 यमेश्वर, 4 दारुकेश्वर, गौतमेश्वर 3, रामेश्वर 3, कपालेश्वर 3, हंस 3, मोक्ष और 3 विमलेश्वर और सहस्त्र यज्ञ भी 3 ही है। ऐसा मुनि ने कहा। प्रसिद्ध 3 भीमेश्वर, 3 स्वर्ण, 2 धोतपाप, 2 करंजेश्वर, 2 ऋणमोचन तथा 2 शकंदेश्वर ब्राह्मणों, दशादश्वमेघ, 2 नंदी, 2 कामेश्वर, 2 भृंगु, 2 पराशेश्वर, 2 अयोनि संभव, 2 व्यासेश्वर, 2 पितृ भी कहे गए हैं, 2 नंदीकेश्वर स्मरण किए गए हैं, 2 मारुतेश्वर, 2 ज्वालेश्वर, 2 शुक्ल पुण्यदायक, 2 अप्सरेश्वर, 2 पिपलेश्वर, 2 मंडबेश्वर नामक भृंगु वंश श्रेष्ठ। उसी प्रकार 2 पिपेश्वर भी कहे गए हैं। ब्राह्मणों शेष 19 सा, ये सभी तीर्थ शिव से संबंधित है। श्रेष्ठ मुनियों, अब तुम कहे जा रहे विष्णु तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और शक्ति तीर्थ भी क्रमशः सुनो। महर्षि ने 28 विष्णु तीर्थ बताए हैं। शेष मुनियों, उनमें 6 वराह तीर्थ है, 4 चक्र तीर्थ, शेष 18 श्री विष्णु के द्वारा अधिष्ठिन तीर्थ हैं। ऐसा श्री मार्कंडेय जी ने कहा। उसी प्रकार सिद्धि के ब्रह्म तीर्थ 7 है, 3 में ब्रह्मा को पूजा और 4 ब्रह्मा, जहाँ जितने वे अवान्तर तीर्थ है। निष्पाप महर्षि गण, तुम उन्हें मुझसे सुनो। ओंकार तीर्थ के चारों ओर अमरकंटक पर्वत से 2 कोस के बीच में सब दिशाओं में 3.5 करोड़ तीर्थ माने गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गुप्त और प्रकट तीर्थों की संख्या से कपिला नदी के प्रसंग में करोड़ तीर्थ पृथक रूप से स्थित हैं। अशोक वनिका तीर्थ लाख तीर्थों से युक्त है। श्रेष्ठ मुनियों, अंगरगर्ता के संगम में 100 तीर्थ है, कुब्जा संगम में 10 सहस्त्र तीर्थर्स है, हिरण्य गर्भा संगम में 100 तीर्थ, विशोका संगम में 68 तीर्थ, वायु संगम में 1000 तीर्थ स्थित हैं। सरस्वती संगम में 100 तीर्थ, शुक्ल में 200 तीर्थ, विष्णु तीर्थ में 1000, महिष्मती मंडला अथवा महेश्वर में 10 सहस्त्र तीर्थ ब्राह्मणों, शूलमेध में 1 लाख से अधिक तीर्थ स्थित हैं। मुनि ने देवग्राम में सहस्त्र तीर्थ स्थित बताए हैं। लुंकेश्वर में कुछ अधिक 700 तीर्थ, मणि नदी के संगम में 108 स्थित हैं। वैद्यनाथ में भी 108 बताए ब्राह्मणों। इसी प्रकार कुंभेश्वर में भी 108, श्री नर्मदा और उरी के संगम में 1 लाख से अधिक स्थित हैं, उसमें भी अधिक हो सकते हैं, ऐसा मार्कंडेय जी का कथन है। व्यास द्वीप में 88,000 तीर्थ है। करंजा संगम में 10 सहस्त्र 8 तीर्थ हैं। अरंडी संगम में 108 तीर्थ हैं। दूतपाप में 68 और स्कंद तीर्थ में 100 पुण्य तीर्थ स्थित हैं। रामकेश में कुछ अधिक सहस्त्र तीर्थ कहा है। समाहक में भी सहस्त्र तीर्थ कहा है। शेष ब्राह्मणों, शुक्ल में 8,02,000 तीर्थ है, ऐसा पहले श्री मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर से कहा है। कावेरी संगम को छोड़कर शेष नदियों के संगम में प्रत्येक में 108 तीर्थ स्थित है, ऐसा मुनि ने कहा है। ब्राह्मणों, कावेरी के संगम में 500 तीर्थ स्थित हैं, उसमें भी पर्व कालों में मुनि ने तीर्थों में विशेष फल बताया है। आचार्य पुराण पुरुष के आश्रित मोक्ष तीर्थ को उत्तमा कहते हैं। भृगु के क्षेत्र में कुछ अधिक 1 करोड़ स्थित हैं। ऋषि श्रेष्ठ भृगु सब देवों का आश्रय स्थान और सब तीर्थों का आश्रय भी कहा गया है। सिद्धियों, साधक और तीनों लोकों में प्रसिद्ध पूजित है। भारभूति तीर्थ में 108 स्थित है। अक्रूरेश्वर में 150 स्थित है। नर्मदा समुद्र संगमस्थ विमलेश्वर में तो मुनि ने कुछ अधिक 1 लाख बताए हैं। 125वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 126वां अध्याय रेवा खंड पुस्तक दान आदि का वर्णन। सूत जी ने कहा, महर्षि मार्कंडेय ने जैसे पहले श्री युधिष्ठिर को उपदेश दिया है ब्राह्मणों, वह सब उत्तम श्री नर्मदा महिमा मैंने तुम सबको सुनाई। उसी के साथ वहाँ के तीर्थ, उनमें भी विशिष्ट तीर्थ मैंने प्रधानता से संख्या और तीर्थ क्रम के अनुसार कहा है।
यह नर्मदा की महिमा अत्यंत पवित्र और अनुपम है। यह बहुत पापों की नाशक भी है। मुनि के द्वारा कहा गया, यह श्री नर्मदा का चरित्र और महिमा बहुत पुण्यदायक है। श्रेष्ठ मुनियों, 7 कल्प तक जीने वाले मृकंड के पुत्र, बुद्धिमान, परम तत्व के उत्तम जानकार ब्राह्मण मार्कंडेय जी ने सब तीर्थों की सेवा एवं पहले सब नदियों का भली भांति सेवन कर लेने की पश्चात श्री नर्मदा को बहुत कल्पों तक स्मरण के योग्य और श्री शंकर के देह संबंध से उत्पन्न समझकर उन्हीं शिव जी द्वारा मेकल कन्या के रूप में वर्णित अजर दैत्यों का विनाश करने वाली परम श्रेष्ठ देवी, बड़े वैभव से संपन्न संसार की विनाश और संसार की उपकारक गंगा भगवती नर्मदा की ओर गए उनके शरणागत हुए। उन भगवती में उत्तम प्रेम भक्ति करके वह भी अजर अमर बन गए। सज्जनों, नर्मदा के दोनों तट पर पद पद पर 60,60,000 तीर्थ स्थित हैं। तीर्थों से चारों ओर 1000 नदियां हैं। मुनीश्वरों, उन सब और तीर्थ वाली हजारों नदियों को मैं श्री नर्मदा के तुल्य नहीं मानती। जो श्री शंकर के मुख से वासुदेव ने सुनकर ऋषियों से कहा था, ब्राह्मणों, और जो तुमने मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुमसे कहा है। उसी प्रकार मृकंड पुत्र श्री मार्कंडेय जी ने उत्तम तीर्थों वाली श्री नर्मदा का संपूर्ण रूप से अनुभव कर परम पवित्र नर्मदा का पद पद पर युधिष्ठिर के प्रति वर्णन किया। शेष ब्राह्मणों, मैंने यह सब संक्षेप में तुमसे कहा है। श्री नर्मदा का चरित्र पुण्यप्रद और तीनों लोकों में दुर्लभ है। यदि पाप नाशक नर्मदा के जल का सेवन होता है तो अन्य हजारों नदियों के जलों के सेवन से क्या प्रयोजन। श्री नर्मदा के जल का सेवन करने वाला मनुष्य सनातन मुक्ति पाता है। मनुष्य जिस जिस कामना से नर्मदा का श्रद्धा अश्रद्ध से सेवन करता है, तीर्थ जाने वाला पुरुष जो चाहता है वह नियम रूप से पाता है। यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, विष्णु है, साक्षात पर तत्व शंकर है। यह जल निराकार, परम शुद्ध, एकमात्र ब्रह्म तत्व है। तीर्थ और उत्तम फल देने वाली नदियां तब तक ही गरजती हैं जब तक कलयुग में मनुष्य के द्वारा सेवा से मनुष्य को देवता बनाने वाली नर्मदा का स्मरण नहीं होता। निश्चय ही संसार के कल्याण के लिए शंकर जी के द्वारा अपने शरीर से नदी रूप धारिणी शक्ति यह नर्मदा अवतीर्ण की गई है। यश, वन क्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्र तभी तक खूब गरजते हैं जब तक कलयुग में नर्मदा के नाम का कीर्तन नहीं किया जाता। तपस्या, व्रत, दान आदि की गुरुता, श्रेष्ठता तभी तक गिनी जाती है जब तक मनुष्य शंकर से उत्पन्न नर्मदा नदी को नहीं पाते। जो पुरुष नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं वे शंकर के अनुचर होते हैं, और जो नर्मदा के दक्षिण तट पर निवास करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। वे देश बड़े ही श्रेष्ठ हैं जिन देशों में भगवान शंकर से उत्पन्न नरक का अंत करने वाली नर्मदा का निरंतर आश्रय किया जाता है। वे पुरुष बड़े पुण्य आत्मा है। वे पुनः शोक में नहीं पड़ते जो लोग शिवांगजा श्री नर्मदा का पुण्य जल पाते हैं। ब्राह्मणों, श्री नर्मदा के इस अनुपम पवित्र को जो सुनता है और कहता है वह पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। 6 अंग पद क्रमों के साथ सब वेदों के स्वाध्याय से सुनने से पढ़ने से जो फल होता है उससे इसका 8 गुना फल होता है। यह करने वाला पुरुष 12 वर्ष पर्यंत वैदिक यज्ञ कर जो फल पाता है, एक ब्राह्मण वैद्यक होता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य धन संपन्न और शूद्र धार्मिक हो जाता है। स्त्री इसको सुनकर सौभाग्य और लक्ष्मी, सुख, स्वर्गवास और उत्तम कुल में जन्म पाती है। प्रेम का भंग करने वाला अर्थात रस का भेदन करने वाला, कृतघ्न, स्वामी द्रोही, मित्र से बचना करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, विष देने वाला, कन्या का विक्रय करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, सोने आदि की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गामी भी जो पुरुष वर्ष भर नर्मदा का चरित्र को सुनते हुए उनका सेवन करता है वह पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं। भोजन में भेद करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, वृथा पाकी, देव ब्राह्मण का निंदक, गुरु माता पिता की निंदा करने वाला और जो साधु पुरुषों का राजा का निंदक है वह भी इसे सुनकर पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। फिर जो निष्पाप और शुद्धांतकरण होकर नित्य ही शास्त्र को सुनते हैं, इस नर्मदा पुराण शास्त्र का वस्त्र
आभूषणों से पूजन करते हैं। पुष्प, फलों से, चंदन आदि से, विविध भोजन सामग्रियों से इस शास्त्र और इसके वाचक के पूजन होने पर देव गुरु भी इस लोक परलोक में पूजित हो जाते हैं। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य सब प्रयत्नों से चंदन, वस्त्र, भूषण आदि से, बड़ी भक्ति आदि से पुराण वाचक और शास्त्र का पूजन करे। वेद पाठ और नियम से किए गए अग्नि होमों से जो पुण्य होता है, मनुष्य शुभ नर्मदा चरित्र के सुनने से वही फल पाता है। कुरुक्षेत्र में प्रभाव और पुष्कर में जो पुण्य होता है, रुद्राव्रत और गया में विशेषतः, वाराणसी में गंगा द्वारा और प्रयाग में गंगा सागर संगम में, ऐसे ही अन्य विशिष्ट तीर्थों में मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, वह संपूर्ण फल मनुष्य नर्मदा चरित्र को सुनकर पाता है। जो मनुष्य भक्ति से परम मंगल श्री नर्मदा चरित्र पुराण आदि मध्य और अंत में सुनता है, उसके विशिष्ट फल को तुम सुनो। वह पुरुष शिवलोक को पाकर देव कन्याओं से मुक्त हो शिव का अनुचर होकर श्री शंकर के साथ सुखी रहता है। उसके द्वारा श्री नर्मदा और भगवान श्री शंकर का विधि पूर्वक पूजन संपन्न हो चुका। इसी प्रकार जो मनुष्य सब शास्त्रों में श्रेष्ठ इस उत्तम संपूर्ण नर्मदा चरित्र पुराण को ब्राह्मण को देता है, नर्मदा के सब तीर्थों में स्नान दान से जो फल होता है, वह मनुष्य उस फल को पाता है। इसमें संदेह नहीं। भगवान शंकर के द्वारा कहा गया यह पुराण बड़े पुण्य फल को देने वाला है, स्वर्ग देने वाला, पुत्र देने वाला, धन और यश को देने वाला तथा मरने पर कीर्ति का बढ़ाने वाला, धर्म मार्ग में लगाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, अनुपम दुख और शोपन का विनाशक। यह पुराण पढ़ने सुनने वाले पुरुष की सब कामनाओं एवं सब अर्थ सिद्धियों को देने वाला है। जिस पुरुष के द्वारा दिए गए इस पुण्य पुराण को ब्राह्मण बांटते हैं, उस पुरुषों पुराण के अक्षरों की संख्या के समान वर्ष पर्यंत शिवलोक में स्तुति होती है। इस प्रकार परम श्रेष्ठ श्री सूत जी के द्वारा श्री शंकर जी श्री मुख से प्राप्त कर वायुदेव के द्वारा प्रथम जो वर्णित हुआ था, त्रिलोकी के लोगों के समक्ष यह नर्मदा का चरित्र कहा गया। 126वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। 127वां अध्याय श्री सत्यनारायण ब्राह्मण संवाद। ऋषियों ने कहा, मनुष्य व्रत और तप से जो इष्ट फल पाता है, मुने मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, तो मुझसे कहो। श्री सूत जी ने कहा, श्री नारद के द्वारा ऐसा ही पूछे जाने पर श्रीपति भगवान विष्णु ने जो देव ऋषि से कहा था, वह तुमने सावधान होकर सुना। एक समय दूसरों पर दया करने की इच्छा से योगी नारद अनेक लोकों में घूमे हुए मृत्युलोक आ पहुँचे। वहाँ उसने देखा कि सभी लोग नाना दुखों से विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से क्लेश भोग रहे हैं। निश्चय ही किस उपाय से इनके दुख का नाश हो, यह मन से विचार कर तब वह विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित श्री नारायण को देखकर उन देवेश्वर की स्तुति करने लगे। नारद ने कहा, वाणी और मन से परे दिव्य रूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अंत से रहित गुणों से अतीत होकर भी सर्वगुण संपन्न होने से गुणात्मा रूप तुम्हें नमस्कार है। सब आदि तथा भक्तों का दुख नष्ट करने वाले तुम्हें मेरा नमन है। इस स्रोत को सुनकर तब भगवान विष्णु नारद से बोले। श्री भगवान ने कहा, प्रिय महाभाग्यशाली नारद, तुम किस लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है वह तुम कहो, फिर मैं तुमसे सब कहूँ। नारद जी बोले, भगवान, मनुष्य लोक में प्राय सभी लोग विविध दुखों से युक्त नाना योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, छोटे उपाय से उनका सब दुख शांत हो जाए, वही आप कहो। मैं वह सब उपाय सुनना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी मुझ पर कृपा हो तो मुझे वह उपाय बताइए। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने संसार पर दया की कामना से अच्छा पूछा। जिसको पाकर मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह उपाय तुम सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी में वह दुर्लभ बहुत पुण्य का देने वाला व्रत है। ब्राह्मण, तुम्हारे स्नेह से मैं अब उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। मनुष्य भली भांति विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण के इस कहे जा रहे व्रत का पालन कर इस लोक में उत्तम सुख भोग कर परलोक में मोक्ष पाता है। श्री भगवान के उस वचन को सुनकर श्री नारद जी पुनः बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है तथा इस व्रत को किसने किया है,
वह सब विस्तार से खाओ। और यह व्रत दुख शोक को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतानदायक, सर्वत्र विजय देने वाला, मनुष्य जिस दिन किसी दिन भी भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर संतुष्ट होकर सायंकाल श्री सत्यनारायण देव का पूजन करे, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों के साथ धर्म परायण होकर भक्ति पूर्वक नैवेद्य और उत्तम भक्षण के योग्य प्रसाद दे, केला, घृत, दुग्ध अथवा खीर, गेहूं का आटा, पंजीरी, उसके अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर और गुड़ आदि सब भक्षणीय प्रसाद को एकत्रित कर श्री भगवान को निवेदन करे। अन्य पुरुषों के और बंधु बांधवों के साथ इस कथा को सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। फिर बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को प्रसाद आदि पूजित कर स्वयं भक्ति पूर्वक प्रसाद का भक्षण करे और नृत्य गीत आदि करे। तदंतर भगवान की स्तुति कर श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए घर जाए अथवा घर के कार्यों में प्रवृत्त हो। इससे यह प्रतीत होता है यह कथा प्राय भगवान के मंदिर में व घर में ही किसी स्थित देव स्थानों में या पवित्र देव नदी तट पर सुननी चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही मनुष्यों की कामना सिद्धि होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी में इससे सरल कोई उपाय नहीं। ए ब्राह्मण, मैं इस कथा को कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। सुंदर काशीपुरी में कोई निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी से विचरता रहता था। ब्राह्मणों के प्रिय अथवा ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले भगवान से दुखित ब्राह्मण के रूप में उसके समीप जाकर आदर से उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, तुम दुखित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि आपको कष्ट हो तो मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरा भ्रमण भिक्षा के लिए है। तुम यदि कोई उपाय जानते हो तो प्रभु कृपा कर मुझे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले, श्री सत्यनारायण विष्णु सबके चाहे गए अर्थ रूपी फल के देने वाले हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम उनका व्रत करो जिस व्रत का पालन कर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, इस व्रत का विधान ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री सत्यनारायण देव वहाँ ही अंतर्ध्यान हो गए। तब उस ब्राह्मण ने मन से भगवान नारायण का चिंतन किया और श्री सत्यनारायण के द्वारा कहे गए व्रत को समझकर वह भगवान के मंदिर गया। फिर मैं उस व्रत का अनुष्ठान करूंगा ऐसा मन में चिंतन किया। ऐसा निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई। तदंतर प्रातःकाल उठकर ही सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प कर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने बंधुओं के साथ श्री सत्यदेव के व्रत का अनुष्ठान किया। तब श्री सत्यनारायण की कृपा से इस सत्यदेव के व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सब दुखों से रहित हो और सब संपत्तियों से संपन्न हुआ। उस समय से लेकर उसने प्रत्येक मास में व्रत किया। इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री नारायण से इस व्रत को जानकर सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, यह व्रत यह पृथ्वी में फैलेगा, जहाँ जहाँ प्रसिद्ध होगा अभी मनुष्य के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद से कहा, ब्राह्मणों, मैंने भी तुमसे वैसा ही कहा। अब मैं तुम सबसे क्या कहूँ। 127वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें